नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज भारत देख रहे हैं। देखिए, वर्ष 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि बहुत कम समयों का समय दिया गया है। मात्र 2 चरणों में यहाँ मतदान होने वाले हैं। सभी प्रत्याशी हर दिन दर्जनों सभाएं कर रहे हैं। इसी बीच छठ का भी महापर्व है। इस वक्त हमारे साथ निरसा विधानसभा की विधायिका है अपना सेन गुप्ता जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ के विषय में आपको बता दूं कि धनबाद जो लोकसभा सीट है उसमें से एक ये विधानसभा आता है और यहाँ के वर्तमान जो सांसद है वो ढुल्लू महतो जो कि बीजेपी से आते हैं। 1952 से अगर बात किया जाए तो वाम दलों की यहाँ पे किला था और अभय गुप्ता ने यहाँ पे भगवा लहराया 2019 में। मैम, क्या कुछ कहेंगी जनता को? साथ में छठ पर्व भी है, चुनाव भी इसी बीच दर्जनों सभाएं इसी बीच में करनी है। क्या कुछ जनता के बीच जा रही है? 5 सालों में जो कार्ड नहीं हो सके, जिन्हें अभी भी आपने मैनिफेस्टो में रखा है, जीतने के बाद करेंगे, वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले छठ पूजा की सभी को शुभकामना और छठी मैया से यही प्रार्थना करती हूँ, हे माँ सभी को स्वस्थ रखे और सभी का घर में खुशहाली हो। जो जिस काम में लगे हुए माँ उनका मनोकामना को पूरा करें और भारतीय जनता पार्टी की हमारे झारखंड में एनडीए की सरकार बने। बस यही कहना है कि जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का अपार आशीर्वाद और प्यार मिला और हमने यहाँ फर्स्ट बार भगवा यहाँ लहराए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कमल खिले। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर गांव टोला मोहल्ला में हम लोग जा रहे हैं और जिस तरह से जनता का उत्साह है, जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल फूल पर ही विश्वास जता रहे हैं। इसलिए कि निरसा हमारा 5 साल में जो विकास हुआ है, इस विकास को देखते हुए जनता का भरोसा है और विश्वास है कि फिर से अपर्णा सेनगुप्ता ही विकास कर पाएंगी। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। 2019 की चुनाव की अगर बात करें मैम, जब आप चुनावी मैदान में उतरी थी, जनता के बीच आई थी, कई समस्याओं को आपने सुना था। उस समस्याओं से कितने समस्याओं का समाधान हो चुका है और जितने के बाद बाकी समस्याओं का समाधान करने वाली है? देखिए, सबसे पहले 2019 का चुनाव में जब हम जनता के बीच जा रहे थे और जनता से आशीर्वाद मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो हमने वहाँ सबसे पहले बात आया था जो कोयलांचल और संथाल परगना को जोड़ने का जो बरमिंदिया पुल है, जो निरसा और जामताड़ा को जोड़ने का, वो 2005 में जब हम विधायक बने थे और जनता का आशीर्वाद मिला था, तो हमने ये पुल को बनवाने का काम किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ पाया गिर गया था और उस समय से काम रुका हुआ था। फिर 2009 में हम हार गए थे, 14 में हम हार गए थे। लेकिन जनता का अपार विश्वास 2019 में मेरे प्रति रहा, कि भाजपा के प्रति रहा, कि अगर जीतेंगे तो अपर्णा सेनगुप्ता ही ये पुल बना पाएंगी, ये चारों तरफ का हॉस्पिटल को फिर से इसको बना पाएंगी, इसको काम शुरू होगा स्वास्थ्य सेवा का। साथ ही आपने देखे कि कुमारडुबी का ओवर ब्रिज, बरसों से ये कुमारडुबी का ओवर ब्रिज जाम रहता था और सभी को कितना परेशानी होता था। तो हमने कुमारडुबी का ओवर ब्रिज भी बनवाने का काम किया। हमने चारों तरफ हाई मस्ट लाइट लगवाने का काम किए थे, वो भी बंद पड़ा था, तो उसको हमने चालू कराए। हमने एनएचआई का देखे थे किस तरह से काम रुका हुआ था, तो वो भी हमने केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से बात करके उसको भी चालू कराए। चारों तरफ लाइट रोड में जगमगा रहा है। साथ ही जितने भी निरसा विधानसभा में जितने भी रोड्स हैं, पुल हैं, पुलिया हैं, उसको हमने बनवाने का काम किए। पानी का जहां तक सही में निरसा विधानसभा में 2 डैम है, पानी का समस्या है और इस समस्या को देखते हुए हमने जो टहल कंपनी माइथन गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का काम कर रही थी, टहल कंपनी, तो कंपनी 2022 में ही काम कंप्लीट करना था। जब वो 22 में कंप्लीट नहीं किया तो हमने उस कंपनी को विधानसभा क्वेश्चन करके उसको ब्लैकलिस्टेड कराने का काम किया और पुनः फिर श्रीराम कंपनी को काम मिला है और ये काम 99% काम पूर्ण हो चुका है। लेकिन सरकार के मतलब दबाव से सरकार विभाग को मतलब इस तरह से दबाव दिया कि चुनाव से पहले काम जैसे नहीं हो, अगर निरसा विधानसभा में चुनाव से पहले काम हो जाएगा तो अपर्णा सेनगुप्ता का नाम होगा, फिर से वहां से भाजपा जीतेगी। बात करें मैम यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं की और स्वास्थ्य को लेकर के, तो अभी कितने सारे ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहाँ इन सभी चीजों को सुविधाएं मूल रूप से होनी है? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, महिलाएं का सुरक्षा, महिलाओं का रोजगार, युवाओं का रोजगार, बहुत सारा ये है। ये तो जनता का जो भी समस्या है, जनहित में हम काम किए हैं, करेंगे और जैसे ही
अभी 24 का, अभी तो 20 तारीख कुछ ही दिन है, 20 तारीख को वोट है, मतदान है और फिर 23 तारीख को काउंटिंग है। ज़्यादा समय है नहीं, समय भी इस बार बहुत कम मिला है। जैसे ही काउंटिंग होगा और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरा विश्वास है। और जैसे ही 23 तारीख के बाद फिर हम ये जनहित का जो भी काम हम क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको हम तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। मैम 20 तारीख को मतदान होने वाले हैं, इस बीच छठ भी है, क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहेंगे मतदान को लेकर के? हम तमाम मतदाताओं से हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से 2019 का चुनाव में आप सबों का आशीर्वाद मिला, आप सबों का प्यार मिला और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसी तरह से आशीर्वाद दें, उसी तरह से प्यार दें, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कमल फूल 1 नंबर में आप अपना मतदान करें और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाएं। साथ ही जो विकास का गाड़ी हमने निरसा विधानसभा में लेके चल रहे हैं, विकास का रथ जो हम पटरी पर लाए हैं, उस विकास का रथ को रुकने मत दीजिए, थमने मत दीजिए। आपका एक वोट मेरा बहुत बड़ा शक्ति बनेगा और आपका आवाज बन के हम विधानसभा में जाएंगे। आपका जो भी समस्या है, आप देखे हैं कि 2019 का चुनाव में जब आपका आशीर्वाद मिला तो किस तरह से मुखर होके हमने विधानसभा के बाहर से लेके विधानसभा का अंदर तक मुखर होके यहाँ का समस्या को हमने रखने का काम किए। उसी तरह से फिर से हम निरसा जनता का जो समस्या है, जनहित में जो बात आएगी वो हम विधानसभा में रखेंगे और जो समस्या है उसे समाधान करने का हम कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद इसी तरह से बने रहे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2019 में आशीर्वाद मिला उसी तरह से आशीर्वाद बना रहे, यही हम अपील करेंगे। आपने सुना, ये थी निरसा की विधायिका जो है कि अर्चना सेन गुप्ता, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया है कि जनता जैसे 2019 में इनका साथ दी थी और कहीं ना कहीं लाल दुर्ग के नाम से निरसा को जाना जाता, तो पहली बार इन्होंने परचम लहरा के यहाँ जो डर और भय का माहौल था उसे समाप्त किया, जनता के आवाज को उठाने का काम किया, साथ ही साथ विधानसभा तक यहाँ की तमाम समस्याओं को ले आकर के आवाज उठाने का काम किया। हमारी भी अपील है जनता से कि इनका समर्थन करें और मेहनत, शुभकामनाएं हमारे साथ, आप जीत करके विधानसभा पहुंचे और यहाँ की जनता का आगे का भविष्य तय करें। फिलहाल से तमाम बने हमारे साथ, मैं निरसा।